दो चले। मुझे आज कैसे भी करके जयपुर पहुंचना है मेरी आगे की जर्नी कंप्लीट करने के लिए। सुरेश भाई से बात करते करते ऐसा लगा कि अगर राजस्थान में होने के बावजूद अगर मैंने ठीक से डेज़र्ट नहीं देखा तो फिर राजस्थान देखने का मज़ा ही मैंने मिस कर दिया। और मैंने जब उनसे पूछा कि मुझे डेज़र्ट कहाँ देखने मिलेगा तो पहला ऑप्शन तो उन्होंने बताया कि जैसलमेर जाना होगा। जैसलमेर करीबन 250 किलोमीटर था मेहरानगढ़ से, तो मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। बट उन्होंने अगला ऑप्शन दिया किमसार का, तो मैंने फिर किमसार डिसाइड कर लिया कि, और किमसार 90 किलोमीटर था मेहरानगढ़ से या फिर जोधपुर से। तो मैंने फिर प्लान कर लिया कि किमसार होके फिर मैं जयपुर चला जाऊंगा और जयपुर में जाके फिर स्टे कर लूँगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आपने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से ही चीज़ें चले। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपने सफ़र में किमसार पहुंच पाया या नहीं। मेहरानगढ़ जिसे सूर्य का किला भी कहा जाता है, यहाँ का मेरा सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। मेहरानगढ़ पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आप जोधपुर में हो तो मेहरानगढ़ आपके लिए वॉकेबल डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जाने के लिए आपको शेयरिंग ऑटो, टैक्सी या फिर आप प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ किमसार के लिए। किमसार यहाँ से 91 किलोमीटर दिखा रहा है और करीबन 2 घंटे का जर्नी एज पर गूगल दिखा रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके पहुँचूँ, तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और चलते हैं। लेट्स हिट द रोड। राइडिंग पे कंसंट्रेट करते करते पता नहीं कब, लेकिन मुझसे एक लेफ़्ट टर्न मिस हो गया जो किमसार जाने वाला था। और शाम भी हो रही थी, इस वजह से मेरा ध्यान भी नहीं गया और मैप पे, और इस वजह से मैं किमसार नहीं जा पाया। मैं करीबन 40 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे पता लगा कि मैंने वो लेफ़्ट टर्न मिस कर दिया। और एक जगह पे होटल पे रुक के मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि किमसार कम से कम 40 किलोमीटर पीछे है। तो फिर किमसार जाने का प्लान मैंने बिल्कुल भी कैंसिल कर दिया
क्योंकि 40 किलोमीटर अगर मैं पीछे चला जाता किमसार में तो मुझे स्टे वहीं पे करना पड़ता। फिर मैंने डिसाइड किया कि किमसार जाने के बजाय मैं आगे चल के नागौर होके सीधे बीकानेर चला जाता हूँ। तो अभी राजस्थान ये रेगिस्तान कितना दूर है अभी? यहाँ से 10 किलोमीटर। नागौर जाना है, नागौर से आगे और आगे जाओ। नागौर में होटल मिल जाएगा रहने के लिए। तो बात पकड़ी गई मैं ना। नागौर में होटल मिल जाएगा ना? चलो ये लोग कैमरा देख के डर रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना इज़ नॉट सेफ। इसके बावजूद भी मैं लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा था क्योंकि ये एक सिंगल लेन थी जो बीकानेर की तरफ जा रही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे हेडलैम्प्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से सामने के किसी कार ड्राइवर को या फिर किसी भी व्हीकल को तकलीफ़ हो ड्राइव करने में, इसलिए मैं लेफ़्ट साइड से ड्राइव कर रहा था। करीबन 150-200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं अभी ढाबे पे हूँ। यह है ढाबा और फ़िलहाल मैं खा रहा हूँ रोटी सब्ज़ी। खाना खाते खाते मैंने अपने लिए आगे का स्टे बुक कर लिया था बीकानेर के लिए। और मुझे जाना था प्रिंसेस हवेली जो बीकानेर में है। तो करीबन 250 रुपये में मुझे एक दिन के लिए स्टे करने के लिए चार्ज किया। और आगे खाने का कुछ अरेंजमेंट है या नहीं है मुझे आइडिया नहीं था, इसके लिए मैंने खाना यहाँ पे ढाबे पे ही खा लिया। ये जो सामने की तरफ लाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यही बीकानेर सिटी है। ऑलमोस्ट मैं 2 या 3 किलोमीटर में पहुंच ही जाऊंगा।
I help you to park your bike. Okay, there. Yeah, it's our park, personal park. Okay. So I'll keep the baggage first and then we'll park it. Can I keep the bag first? Yeah. Feel like home. Oh. So I'll keep the bag and then we'll park. Okay. अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।